अब बात नेपाल की करेंगे। नेपाल की उस जमीनी हकीकत की बात करेंगे जहां हिंदू बहुल देश में कट्टर इस्लामी जिहादी ताकतें खुलेआम हिंदुओं को भगाने का नारा लगा रही हैं। जी हां, जिहाद की आग में जलता नेपाल देख लीजिए। वीरगंज में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू भगाओ देश बचाओ जैसे जहरीले नारे लगाए, हिंदुओं को चुनौती दी। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि नेपाल को इस्लामी कट्टरवाद की आग में झोंकने का खुला ऐलान था। सवाल है कि आखिर 95% हिंदू आबादी वाले इस देश में जिहादी तत्व कैसे इतने बेखौफ हो गए। घटना की शुरुआत वीरगंज से हुई जहां मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। ये वही जिहादी हैं जो विदेशों से नेपाल को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। नदीम अंसारी जैसे लोग जो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर आग लगाते हैं, नेपाल पुलिस की नज़र में क्यों वो सुरक्षित हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आक्रोश लगातार सनातनियों में दिखाई दे रहा है। मलगांव में हिंदू कार्यकर्ताओं ने जनाक्रोश रैली निकाली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ जिसमें वो अपनी संस्कृति और देश की रक्षा की मांग कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, नेपाल पुलिस ने इन राष्ट्रभक्त हिंदू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसी न्याय व्यवस्था है जहां जिहादी नारे लगाने वाले आज़ाद घूमते हैं और आवाज़ उठाने वाले जेल में ठूस दिए जाते हैं। हिंदू कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि 95% हिंदू आबादी वाले देश में जिहादी हिंदुओं को भगाने का नारा लगाते हैं, लेकिन पुलिस चुप है। नदीम अंसारी जैसे लोग नेपाल को जलाने की साजिश रचते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हम हिंदू संगठन अपनी जायज़ मांग रखते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जाता है, यह न्याय बर्दाश्त नहीं है। देर रात हिंदुओं के दबाव में पुलिस को कार्यकर्ताओं को रिहा करना पड़ा। ये जीत हिंदू एकता की भी रही, लेकिन सवाल जस के तस है, नेपाल सरकार जिहादी ताकतों के आगे क्यों झुक रही है। जिहाद की आग में किस प्रकार से नेपाल जल रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किस प्रकार से पुलिस उठा रही है, वो भी अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली ये जानकारियां हैं। हिंदू भगाओं के नारे लगते हैं और ये कट्टरपंथी षड्यंत्र, विदेशी फंडिंग और तमाम चीजें नेपाल में दिखाई दे रही हैं। सुबोध हमारे साथ जुड़ गए हैं नेपाल से, सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हैं सुबोध। हिंदू भगाओ के नारे कहां लगे, क्या इस पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसके विरोध में किस प्रकार की तस्वीरें दिखाई दी, बताइए पूरी जानकारी क्या है नेपाल से। जी आशीष, आपको बताते चले कि जिस तरह से धनुषा जिले से जो सकुआ मंडाव गांव से ये निकली जो आग है वीरगंज में आके जिस तरह से वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा जिस तरह से वहां पे हिंदू भगाओ देश बचाओ के नारे लगे और सर कलम कर देंगे और अल्लाह अकबर के भी नारे लगे और जिस तरह से वहां पे जो छपकैया पोखरी के पास में छठ पूजा होने वाली जो तिरसोत्ता है उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बावजूद भी वहां द्विपक्षीय बात करके वहां के सीडीओ प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा वार्तालाप कर उस मामले को शांत कराया गया। वहां से प्रशासन को कर्फ्यू भी हटाने के आदेश जारी करते हुए कर्फ्यू भी हटाया गया। इसके बावजूद भी आपको बताते चले कि मलंगवा में जो जहां पूरे नेपाल की बात करें तो 95% जैसे हिंदू और किरात बौद्ध धर्म वाले लोग रहते हैं। उस देश में अपने धर्म और रक्षा और संस्कृति की जो अपना क्या बोलते हैं उसको, जो धर्म की रक्षा करते हैं, उस रक्षा के लिए अपना प्रचार प्रसार या हिंदू जगाओ अभियान का शांति प्रदर्शन जुलूस कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारे धर्म संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह का अशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग करना है और 95% हिंदुओं को चैलेंज करना है। इस तरह के उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि जो नदीम अंसारी है दुबई में बैठ के यहाँ पे जो अराजकता फैलाने का पूरे नेपाल में काम कर रहे हैं, इस सब जिहादी और कट्टरपंथियों को सामने वहां की नेपाल सरकार जो है नतमस्तक हो चुकी है और बिल्कुल मौन है। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब इसको देखते हुए भी वहां पे जो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी हिंदू 4-5 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। रात्रि में वहां के हिंदू कार्यकर्ताओं और जो भी हिंदू लीडरशिप है उनके दबाव में हिंदू कार्यकर्ताओं की छोड़ तो दी गई, मगर अगर इस तरह की बातें देखी जाए तो जिन कट्टरपंथी और जिहादी मजहबी के लोग हैं उन पे कार्रवाई अभी तक नेपाल सरकार क्यों नहीं। अब इससे बड़ा प्रूफ हम नेपाल को क्या चाहिए, जबकि वहां पे एकदम खुलेआम तौर पे कहा जाता है कि सर कलम कर देंगे और हिंदू भगाओ देश बचाओ के नारे लगते हैं। इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ नेपाल सरकार को क्या चाहिए, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, ये समझ से परे है। जी ठीक है सुबोध, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नेपाल से बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आ रही हैं। हिंदू एकता की जीत हुई है क्योंकि जिनको गिरफ्तार किया गया था हिंदुवादी संगठन के नेताओं को लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जिहादियों के खिलाफ, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल जिसके तस है कि नेपाल सरकार जिहादी ताकतों के आगे क्यों झुक रही है।